आप सभी श्रोताओं को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि सावन का बहुत ही पावन महीना चल रहा है। आज सावन का तीसरा दिन है और आज हम सुनेंगे सावन मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपने अगर पहले और दूसरे अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर ये अध्याय सुन सकते हैं। शिव पुराण में वर्णन है कि सावन के महीने में जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शिव जी की पूजा करता है और उनके निमित्त व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं। सावन के महीने में ही जगत जननी माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी और उन्होंने सावन सोमवार के व्रत रखे थे। उन्होंने इसी महीने में तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। तभी से माता पार्वती को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है भगवान शिव को यह महीना बेहद प्रिय है। आइए सुनते हैं सावन मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। नक्त व्रत। सनत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य कहा। हे स्वामिन, इससे तृप्ति नहीं हुई, अतः आप सविस्तार कहें, सुरेश्वर, जिसे सुन मैं कृतकृत्य हो जाऊं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे योगीश, जो विद्वान श्रावण मास को नक्त व्रत कर बिताता है वह 12 महीनों में नक्त व्रत का फल भोगता है। दिन की समाप्ति के 3 घटी पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। उक्त नक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घटी समय का त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के 3 घटी तक संध्या काल कहा है और आहार, मैथुन, निद्रा, चौथा स्वाध्याय, इन कार्यों को सायंकाल में नहीं करना चाहिए। गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की अवस्था मुझसे सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद्र होने पर अपनी देह की छाया द्विगुणित हो, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा है। रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहा गया है। पंडितों ने गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन को नक्त भोजन कहा है। सन्यासियों के लिए रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत करे। सन्यासी, विधवा और विदुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने के पहले भोजन करें। जो पुत्रवान है वह आश्रमहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विदुर यदि है तो वह रात्रि में भोजन करे, क्योंकि जो पुत्रवान है वह भी आश्रमी होता है। श्रावण मास में नक्त व्रत को करने वाला प्राणी उत्तम गति प्राप्त करता है। पहले श्रावण मास के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल संकल्प करे कि मैं श्रावण के 1 महीने तक ब्रह्मचर्य में रह प्रतिदिन सुबह स्नान करूँगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों पर दया करूँगा। हे देव, यदि इस व्रतारंभ होने पर व्रत समाप्ति के पूर्व ही मर गया हो तो हे जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से व्रत परिपूर्ण हो। यो बुद्धिमान मासारंभ में संकल्प कर नक्त व्रत आरंभ करे। हे मुनि, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुनो। लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य बिल्वपत्रों से और शांति की कामना वाला दुर्वाओं से तथा आयुष की इच्छा रखने वाला चंपा के पुष्पों से भगवान हरि का अर्चन करे। विद्या की इच्छा वाला मल्लिका तथा चमेली पुष्पों से अर्चन करे। तुलसी दलों से शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना वाला मनुष्य कटेरी के पुष्पों से पूजन करे। दुष्स्वप्न नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करे। देव के सम्मुख रंगवल्ली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करे। यों संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करे। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करे। मंडप बनाकर मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनावे। पुण्य वाचन
कर आचार्य वरण करे। मंडप में प्रवेश कर रात में गाना बाजा शब्द और वेद पाठ से जागरण करे। वेदी पर उत्तम चतुलिंगोत्भद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनावे। उस वेदी की जगह पर खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापन कर उसमें पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र को स्थापित करे। उस पर पार्वती पति की सुवर्ण प्रतिमा को पंचामृत स्नान पूर्वक स्थापित कर अर्चन करे। नैवेद्य युक्त धूप दीप गीत वाद्य नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागे। सुबह स्नान करे, पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनावे। तिल घी पायस से मूल मंत्र गायत्री शिव सहस्त्रनाम से हवन करे। शर्करा घृत युक्त चरु से हवन करे। फिर स्विष्टकृत हवन का पूर्णाहुति करे। प्रातः वस्त्र अलंकार भूषण से आचार्य का अर्चन करे। ब्राह्मणों का पूजन कर दक्षिणा दे। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है उस चीज का दान करे। सोने की प्रतिमा बनाकर शंभु का अर्चन करे। यदि 1 महीने तक दीप जलाया हो तो उसे दान में दे। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की बत्ती और चांदी का दिया बनाकर गोघृत से संयुक्त कर दान दे। देवता से क्षमा प्रार्थना कर ब्राह्मण भोजन करावे। हे मुने, यों जो मेरा अर्चन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि श्रावण मास में ये कार्य किए जाएं तो अनंत फल देने वाले होते हैं। इस महीने में जो मौन व्रत ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। चाहे वह मौन व्रत दिन रात या दिन का हो या भोजन के समय का हो। मौन व्रत में घंटा तथा पुस्तक दान करें तो सब शास्त्रों की जानकारी कर लेता है। वेद और वेदांग का पारगामी हो जाता है। बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य मौन व्रत महात्म्य से हो जाता है। मौन व्रत करने वाले जीव का किसी से कलह नहीं होता क्योंकि मौन व्रत उत्तम है। हर हर महादेव। आप सुन रहे थे श्रावण मास महात्म्य का 3रा अध्याय। कल हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का 4था अध्याय। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो अपने मित्रगणों और सगे संबंधियों को शेयर जरूर करें तथा कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं और व्रत सफल करे। जय हर हर महादेव।